नमस्ते। आपने कभी उदासी महसूस की है? कभी लो फील होता है? अगर हाँ, तो आप बहुत ही स्वस्थ और इमोशनली अवेयर है। क्योंकि अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे कभी उदासी आती ही नहीं है, तो एक तो वो झूठ बोलता है या उसे इमोशनल अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि कभी न कभी उदासी आना यह नैसर्गिक और स्वाभाविक है। अपने मन में जो कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, भाव होते हैं, उनका कनेक्शन अपने ब्रेन के केमिकल से है। और यह जो अच्छा भाव हम अच्छा महसूस करते हैं, तो उनके लिए 4 हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन में होते हैं: सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन्स के बारे में जानकारी हम लेते रहेंगे। तो इनमें से जो डोपामाइन है, यह उत्सुकता के लिए यह आवश्यक है, और सेरोटोनिन यह अच्छा लगने के लिए आवश्यक है। तो यह जो सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये हार्मोन्स, ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन ये हार्मोन्स भी कम ज़्यादा होती है। यह हार्मोन अपने ब्रेन में एक ही लेवल पे नहीं रह सकती, वो हमेशा रहनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा यह समुंदर में हमेशा हाई टाइड, ज्वार होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखने जैसा है। यह उम्मीद ठीक नहीं है, क्योंकि समुंदर में जैसा ज्वार भाटा आना, हाई टाइड लो टाइड होना, यह स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। वैसे ही अपने ब्रेन केमिकल्स भी कम ज़्यादा होना यह स्वाभाविक है। तो जब लाइट बहुत अच्छा होता है, तो दिन में सेरोटोनिन अच्छा होना, अच्छी लेवल पे होना, और हमें उत्साह और आनंद लगना, यह स्वाभाविक है। और शाम को, रात को सेरोटोनिन और डोपामाइन कम होना आवश्यक है, नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी। तो यह जो नैसर्गिक साइकिल है, उसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए। और ऐसे ये नैसर्गिक साइकिल के कारण कभी ना कभी उदासी आना यह स्वाभाविक है। तो यह उदासी किससे आती है? अभी तक आप कहते होंगे कि मैं उदास होता हूं, लेकिन असल में आपका मन उदास होता है। तो आप होश रखकर जब भी उदासी आए, तो यह होश रख सकते हो कि इस समय मेरा मन उदास है, और उसका स्वीकार भी कर सकते हो, क्योंकि उदासी होना तो नैसर्गिक और नॉर्मल है। तो यह मन की उदासी कितने समय तक रहती है, यह आप इंटरेस्ट लेकर देखते रहते हो, तो आप साक्षी हो, तटस्थ हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने मन की फीलिंग। और ये जो हम साक्षी ध्यान, इसके बारे में जानकारी ले रहे हो, तो साक्षी ध्यान यह सिर्फ आंखें बंद करके करने की चीज़ नहीं है। साक्षी ध्यान यह एक होश है, यह एक अवेयरनेस है। तो जब भी दिन भर में आपके मन में ऐसी उदासी आती है, तो उस समय भी आप साक्षी भाव में जाकर यह देख सकते हैं कि इस समय मेरा मन उदास है। ऐसा जब आप करते हैं, तो मैं उदास हूं और मेरा मन उदास है, इसमें आप बहुत अंतर देख सकोगे। जब मैं उदास हूं ऐसा आपको लगता है, तो उसका जो कोई असर है, वो आपके वर्तन पे, बिहेवियर पे, रिलेशंस पे भी होता है। लेकिन जब आप ऐसा देख सकते हो कि मेरा मन उदास है, तो उसका असर आपके वर्तन पे नहीं होगा। आप यह देख सकेंगे कि मेरा मन उदास है, लेकिन जो मैंने निश्चय किया है, यह एक्सरसाइज करने का, यह पढ़ाई करने का, वो मैं करूँगा ही। वो मन की जो कुछ बॉसिंग है, वो उसके लपेट में मैं आऊँगा नहीं। तो यह जो इस समय मैं है, वही साक्षी है। तो यह साक्षी, यह कोई मिस्टिकल कंसेप्ट नहीं है। साक्षी होना यानी कि मन में जो कुछ अलग अलग भावनाओं के रंग उमलते हैं, उसे देखते रहना, और उसे प्रतिक्रिया न करना कि यह भावना अच्छी है, यह बुरी है। यह जब प्रतिक्रिया हम करते हैं, तो भोगता होते हैं, उस दुख का, उदासी का दुख भोगते हैं। लेकिन साक्षी ध्यान से आप यह होश रख सकते हैं कि मैं मेरे मन को साक्षी भाव से देख सकता हूँ। और ऐसा आप जब देखेंगे, तो यह जो कुछ उदासी, दुख, चिंता, इनकी जो कुछ तकलीफ है, वो भी कम होती जाएगी।
तो इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ भी हम कनेक्टेड रहेंगे। और ये वीडियो लाइक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो ये फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और अपने मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, ये जो मैंने अभी बताया ये उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और इस प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक कोई प्रोग्राम है, अगर आप उसे इस प्रैक्टिस में आपके जीवन में लाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।